हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन, या इसको सूफीवाद भी बोला जाता है। जो इनके जितने संप्रदाय थे, जितने भी गुरु थे सूफियों के, क्या काम था, क्या मानते थे, कौन कौन से राजाओं ने माना, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। सूफीवाद के बाद हमारा बचेगा भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी और उनके कुछ वंशज जो पेशवा होते हैं उनके बारे में। और फिर यहाँ पे हमारी मेडाइवल हो जाएगी समाप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूफीवाद का आरंभ कहाँ से हुआ? ईरान से। 7 से 8वीं शताब्दी में हुआ इनका। और आप देखोगे 7वीं और 8वीं शताब्दी में ही आपका किसका होगा? भक्ति आंदोलन का भी उदय होगा साउथ से। सफा, एक सफा नामक शब्द से माना जाता है कि सूफी की उत्पत्ति हुई है। सफा का अर्थ एक तो होता है पवित्रता, दूसरा होता है ऊन का धागा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे वो लोग सूफी कहलाए, बट ये सब मान्यताएं हैं मेनली पवित्रता के लिए हुआ। यह इस्लाम में सुधारवादी आंदोलन था, क्योंकि इस्लाम में कट्टरता और दूसरे धर्मों के प्रति ये सब चीजें थी कि जो मिलनसार नहीं थे। तो इस चीज को कम करने के लिए क्या आया? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन आएगा तो इस्लाम का ना एक लिबरल रूप लोगों के सामने जाएगा। इनके अनुयायियों की संख्या दिन रात बढ़ने लगेगी। फिर बहुत इन लोगों ने फायदा पहुंचाया फिर इस्लाम। ठीक, इसमें संगीत का विशेष महत्व है, जिसे समा कहा जाता है। सूफीवाद में पीर मुरीद परंपरा का विशेष महत्व है। पीर क्या होते हैं? पीर होता है गुरु को बोलते हैं, मुरीद होता है शिष्य। तो पीर और मुरीद परंपरा का विशेष महत्व है। खानकाह है, अब इसमें कुछ शब्द होते हैं, किसे क्या बोला जाता है? खानकाह बोला जाता है जहां पे सूफी संत रहते थे। मलफुजात, सूफी संतों की शिक्षाओं एवं जीवन की घटनाओं का संकलन, इसको क्या बोला जाता है? मलफुजात, इनकी शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं। मकतूबात, सूफी संतों के पत्रों का संकलन है मकतूबात। इसके बाद बली, बली क्या होता है? सूफी संत का उत्तराधिकारी, जो सूफी संत का उत्तराधिकारी होता है उसको बोला जाता है बली। सिलसिला, इनका एक संप्रदाय होता था, कभी कोई पढ़ने के स्थान को जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी उसको भी सिलसिला बोलते थे। शाब्दिक अर्थ इसका जंजीर होता था। राबिया, अब देखो जहां से सबसे बड़ी चीज इन क्लासेज की ये है, बहुत ही टारगेटेड स्टडी हो रही है। जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीजें छूट नहीं रही हैं, और आप पूरी बुक पढ़ लोगे, 3-4 बुकें पढ़ लोगे, तब इतनी चीजें आप निकाल के लेके आओ, एक बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो राबिया क्या थी? प्रथम महिला सूफी संत थी। मंसूर अल हज्जाल, ये अपने आप को क्या अनलहक घोषित करते हैं। चूंकि देखो ये नेम क्या है? अरबी फारसी। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? अरबी फारसी तुर्की भाषा। उर्दू तो बाद में आई है, तो इनमें हो रहा है। तो बहुत सारे नेम ऐसे मिलेंगे, नए हैं, जानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो उनसे घबराना नहीं। अनलहक होता है, अनलहक एक शब्द को बोला जाता है, वो होता है अहम ब्रह्मास्मि वाला, कि हम ही ब्रह्म। तो जब इन्होंने खुद को ब्रह्म घोषित किया तो खलीफा, मैंने बताया था, खलीफा धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होते हैं, पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे खुद को, तो ये इनको मृत्युदंड दे देंगे। सूफीवाद के लिए एक शब्द का और यूज होता है, तशब्बुह, तो इसका भी जिक्र होता है। फिर एक आएंगे अल हुजबीरी, ये भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत कौन थे? अल हुजबीरी। कहाँ आएंगे? मुल्तान। ये कहाँ पड़ता है? अभी पाकिस्तान में। मुल्तान के सुल्तान कौन थे? वीरेंद्र सहवाग, 300 रन मारे थे इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो अल हुजबीरी यहाँ पे आएंगे, चूंकि मुल्तान उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था। ये कहाँ? दाता गंज बख्श के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। एक पुस्तक लिखेंगे, कश्फ उल महजूब। इस पुस्तक को क्या बोला जाता है? सूफीवाद की ये बाइबल है, ऐसा कहा जाता है। तो सूफीवाद की सबसे पवित्र पुस्तक इसे माना जाता है, यही आधार है। क्योंकि सूफीवाद कोई धर्म नहीं है, सिलसिला है, धर्म के अंदर एक सिलसिला है। सूफीवाद में देखो अब कुछ और विचारधाराएं आगे बढ़ी। तो एक है वहदत उल वुजूद, इब्न उल अरबी। इन विचारधाराओं में क्या माना जाता है? ब्रह्म एवं जगत में भेद नहीं। ठीक है, दोनों सेम है। तो ये अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको भक्ति मार्ग से मिलाएं तो ये बोल रहे हैं अद्वैतवाद, दोनों अद्वितीय हैं, दोनों एक हैं। और यहाँ पे वहदत उल सुहद विचारधारा है। अलाउद्दीन सिम्मानी विचारक रहते हैं इसके। ये क्या बोलते हैं? ब्रह्म एवं जगत में भेद है, द्वैतवाद की बात कर रहे हैं। अभी आप लोग पढ़ोगे जब भक्ति संप्रदाय, उसमें देखोगे अद्वैतवाद शंकराचार्य जी देंगे, फिर आगे चल के द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पे भी ये विचारधाराएं हैं।
अब इसमें दो चीजें और होती हैं, एक बासर और एक बेसर। ठीक है, तो बासरा किसे बोलते थे और बेसरा किसे बोलते थे? बासरा उन्हें बोलते थे जो शरीयत को मानते थे। इसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे? प्रमुख जो होते हैं ना, सिलसिला अलग अलग चले, तो चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी, सत्तारी, फिरदौसी, कादरी, महदवी और नक्शबंदी। मतलब जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं वो यहाँ आ गए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सिलसिला तो यहाँ आ गए आपके बासरा में। बेसरा में ये लोग शरीयत को नहीं मानते थे। सदा सुहागन एक था जो सखी संप्रदाय से प्रभावित थे, एक कलंदर था दमादम मस्त कलंदर वाला। ये इन पे नाथ संप्रदाय का प्रभाव था। आप देखोगे नाथ संप्रदाय जो हुआ है उनका प्रभाव बहुत मुस्लिम धर्म गुरुओं पर रहा है। ठीक है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ जो बाद में धर्म बने उन पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। तो अब आ जाते हैं जो सबसे मुख्य है चिश्ती सिलसिला, उसको पढ़ते हैं। मैक्सिमम जितने भी गुरु मिलेंगे यहीं से ही मिल जाएंगे सूफी संतों के। ठीक है, तो सबसे पहले इनके संस्थापक कौन थे? अबू अब्दाल चिश्ती। चिश्ती गांव के ये निवासी थे इसलिए। अब इस संप्रदाय इनके गुरु हैं और ये इनके शिष्य है, तो ये इनको मानते हैं तो ये अपने आगे अपने आप चिश्ती लगाएंगे। तो ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देग, देग मतलब होता है गर्म पानी का बर्तन। तो ये इनको देग दान में अकबर देगा, बहुत सारे देग इनको दान में देगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे भी अकबर जाता है, पैदल जाता है। ठीक है, खानकाह है इनका कहाँ है? अजमेर में, जहाँ ये रहते थे वो अजमेर में, वहीं पे इनकी दरगाह है। या गरीब नवाज ख्वाजा साहब नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। तो गरीब नवाज या ख्वाजा साहब नाम से भी प्रसिद्ध थे। फिर हमीदुद्दीन नागौरी, सर्वाधिक इनको ही माना जाता है। जितने भी गाने हैं जो जिसमें उर्दू का जिक्र होता है इस्लाम धर्म के बारे में, तो इनके या गरीब नवाज करके देखे होगे शुरू होता है, या ख्वाजा करके शुरू होता है, तो इन पे ही है अधिकतर चीज। फिर आएंगे हमीदुद्दीन नागौरी। इनके बारे में बोला जाता है कि इनके बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बोला था कि आप संत, जो संत है ना उनके सुल्तान, सारे संतों के भी आप संत हो। इनका खानकाह कहाँ? नागौर में था, राजस्थान में पड़ता है नागौर। यह खेती का कार्य करते थे। इल्तुतमिश ने इनके सम्मान में अतारकीन के दरवाजे का निर्माण करा। ये मैं बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ कि अतारकीन के दरवाजे का नागौर में किसने निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन इल्तुतमिश इनको एक उपाधि देगा, शेख उल इस्लाम की, कि आप पूरे इस्लाम के शेख हो, ये लेने से मना कर दें। यही इनका त्याग रहता है, तभी तो इनको बोला गया है सुल्तान तारिकिन। अब आ जाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरे व्यक्ति। इन्हीं के उसमें कुतुब मीनार बनी है। ठीक है, सम्मान। इनका खानकाह कहाँ? दिल्ली था। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करा। ये भी गौरी के साथ ही आए थे ये दोनों लोग, बख्तियार काकी और मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर बाबा फरीद, बाबा फरीद रहेंगे। इनकी उपाधि क्या रहेगी? गंज ए शक्कर। ये सब चिश्ती संप्रदाय के हैं, जब तक संप्रदाय चेंज नहीं होगा सभी लोग चिश्ती के हैं। गंज ए शक्कर इनकी उपाधि रहेगी। बलबन के दामाद थे। पंजाबी भाषा के प्रथम कवि थे। इनके जो भजन हैं या इन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, तो भजन रूप में दी है, कविता के रूप में, वो क्या गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनको शामिल किया गया। बाबा फरीद, कबीर, रैदास, दादू दयाल, इन सभी के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें शामिल किया गया। खानकाह है इनका, खानकाह कहाँ था? अजोधन नामक एक जगह है पंजाब में, अब पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, पहले थी। और इनकी मजार कहाँ? पाक पाटान, जो अब ये भी पंजाब का भाग था और अब कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर अगले सूफी संत चिश्ती संप्रदाय के कौन से हैं? निजामुद्दीन औलिया। इनका खानकाह कहाँ? दिल्ली में है। ये एकमात्र संत थे सूफी संत जो क्या है? अविवाहित थे। इनकी उपाधि क्या थी? महबूब ए इलाही या सुल्तान उल औलिया बोला जाता है इनको। इन्होंने योग को अपनाया था, इसलिए सिद्ध योगी इनको कहा जाता था। जैसा मैंने बोला आपको कि अमीर खुसरो जो था 7 सुल्तानों का काल देखा था, इन्होंने भी 7 सुल्तानों के समकालीन थे और इनके ही शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर हसन सिद्दी ने इनकी मलफुजात लिखी है, जीवनी लिखी है। उसका नाम क्या दिया? फवायद उल फवाद। अब आ जाएंगे फिर से एक इंपॉर्टेंट संत चिश्ती संप्रदाय के। ये कौन है? बुरहानुद्दीन गरीब, प्रथम सूफी संत जो दक्षिण भारत गए और वहां पे सूफीवाद फैला। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सूफीवाद फैलाने का श्रेय किसको जाता है? बुरहानुद्दीन गरीब को।
फिर नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी, इनका पूरा नाम है, दिल्ली के थे तो देहलवी, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी उपाधि थी इनकी। ठीक है, एक ये भी थे, कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट है नहीं, बुकें वगैरह इन्होंने कुछ लिखी हैं तो वो बात है, बट आपके काम की नहीं। गेसुदराज तीसरे हैं, तैमूर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत चले गए और गुलबर्गा को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। इनकी पुस्तक क्या है, मिरात उल आसरीन। एक रेखता नामक, रेखता जो है ना, मिरात उल आसरीन पे ही रेखता लिखी गई, और रेखता हिंदवी भाषा की प्रथम पुस्तक है। आज भी रेखता जो है ना, उर्दू की जो भी शायरी वगैरह है वो रेखता नाम से मिलती है, वेबसाइट है एक रेखता, तो रेखता इनका फेमस शब्द है। दूसरी चीज, उर्दू के आरंभिक स्वरूप को रेखता कहा जाता है। तो रेखता या हिंदवी भाषा की प्रथम पुस्तक कौन है, मिरात उल आसरीन। अब आ जाएंगे शेख सलीम चिश्ती, इनके बारे में तो जानते हो, अकबर के गुरु थे, इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम पैदा होते हैं। इनका खानकाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी, और इन्हीं के सम्मान में वो पूरे सीकरी नगर बसा के राजधानी बना देते हैं। फिर अगला सिलसिला आएगा, दूसरा सिलसिला है चिश्ती के बाद सोहरावर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक कौन है, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बहुत पूछा जाता है। और शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके क्या संस्थापक हैं, लेकिन जो मुख्य बंदे हैं इनके वो हैं बहाउद्दीन जकारिया। इनका केंद्र मुल्तान में था। राजनीति में आप हिस्सा लेते थे। इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच, मैंने बताया एल्दोज थे और कुबाचा था, तो इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में विवाद हुआ, इन्होंने इल्तुतमिश का समर्थन किया। तो इल्तुतमिश के पास जो उपाधि है शेख उल इस्लाम की, वो किसी को भी देता घूम रहा है, जो भी अच्छा लग जाए। तो वहां तो नागौरी जो थे उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ उन्होंने इनको चिपका दी कि आज से आप ही शेख उल इस्लाम। इनकी खानकाह में फकीरों का प्रवेश वर्जित, ठीक है, क्योंकि अमीरी वाली बात करते थे। बाकी सब जो थे जितने भी सूफी संत, वो क्या करते थे, राजा राज्य से दूरी बना के रखते थे, जो भी ऐशो आराम की वस्तुएं हैं उनको त्यागते थे। लेकिन भाई साहब हर चीज का यूज करते थे। सुल्तान का राजनीति में समर्थन कर रहे हैं, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों का यूज कर रहे हैं ओशो की तरह, ठीक है, सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं उनको। तो इनकी खानकाह में इन्होंने बोला कि सब जो गरीब हैं, गरीबों के तो बहुत सारे संत हैं, हम अमीरों के, तो फकीरों का प्रवेश इन्होंने वर्जित कर दिया। शान और शौकत से रहते थे आप। फिर अगले आए हैं जलालुद्दीन तबरीजी, यह बंगाल चले गए और वहां पर सूफीवाद का इन्होंने प्रचार किया। फिर सोहरावर्दी संप्रदाय में देख लेते हैं कौन से दो अलग से सिलसिला शुरू हुए। एक हुआ सत्तारी सिलसिला, दूसरा हुआ फिरदौसी। फिरदौसी के इन बंदों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यूपीएससी में, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कि फिरदौसी संप्रदाय किसने शुरू किया था, तो वो थे बदरुद्दीन समरकंदी। और ये है सत्तारी सिलसिला में शाह अब्दुल सत्तार, योग को अपनाया था इन्होंने। मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के प्रमुख संत थे, ठीक है, मोहम्मद। पुस्तक है इनकी मोहम्मद गौस की कौन सी, खालिद उल मखजीन और जवाहर ए खमसा, ठीक है। ये मोहम्मद गौस जो थे, मैंने बताया कि तानसेन के गुरु थे, और तानसेन ने इन्हीं से प्रभावित होकर क्या इस्लाम अपनाया था। एक तो स्वामी हरिदास थे और दूसरे मोहम्मद गौस थे। अगला सिलसिला, थर्ड नंबर का सिलसिला, कादरी सिलसिला। इसके संस्थापक कौन थे, अब्दुल कादिर जिलानी। मियां मोहम्मद मियां मीर, ये भी उसके संत हैं। देखो ये सिलसिला शुरू हो गया, संस्थापक अलग चीज है, फिर जो मुख्य आदमी होते हैं उनकी एंट्री होती है। तो ये क्या है, मोहम्मद मीर। इन्होंने हर मंदिर, जो गोल्डन टेम्पल है, इसकी नींव इन्होंने ही रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं, उनकी नींव इन्होंने रखी। यह रामदास जी एवं अर्जुन देव जी चौथे। रामदास जी कौन थे, समर्थ रामदास, ये रामदास जी, समर्थ रामदास जी तो शिवाजी के यहाँ मिलेंगे। तो रामदास जी इनके चौथे गुरु थे सिख धर्म के, और अर्जुन देव जी पांचवें गुरु थे, ठीक है। तो इनके समकालीन थे। मुल्ला बदख्शी अगले आएंगे, ये दारा शिकोह के गुरु थे। फिर अगला सिलसिला है चौथे नंबर का नक्शवादी। अगर देखो तो सबसे ज्यादा कट्टर सिलसिला ये था, नक्शवादी। संस्थापक कौन थे इसके, बहाउद्दीन नक्शबंदी। यह रहस्य, ये सब चीजों को ना, म्यूजिक वगैरह हर चीज को अपवित्र मानते थे, इस्लाम के खिलाफ मानते, चित्रकला वगैरह भोग विलास के साधन मानते। ये रहस्यमयी नक्शे बनाते थे। वहदत उल शोध विचारधारा को मानते थे। अब ये शब्द का अर्थ वही जाने जो फारसी पढ़ के आए, आपको तो सिर्फ याद करना। ख्वाजा बाकी बिल्ला इंपॉर्टेंट है, भारत में नक्शबंदी सिलसिले के वास्तविक संप्रदाय बाकी बिल्ला ही थे।
इसी नक्शबंदी के एक अहमद सर हिंदी थे, इन्होंने स्वयं को मुजद्दीद ये अलिफ शानी घोषित किया। क्या होता है मुजद्दीद ए अलिफ शानी? सुधारक होते, तो सीधा सुधारक बोल सकते थे, वैसे इतना बड़ा नाम की कोई जरूरत नहीं थी। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, तो न्यूज देखते रहता हूँ, न्यूज में क्या होता है, पाकिस्तान ने एक वो किया था, उनके जो शहीद होते हैं ना, तो जब उनका हमला हो चुका था, अभी शहीदों की मूर्तियां तोड़ के फेंकी गई थी, तो जो शहीद होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए उनके परिवार वालों को एक रखा था कुछ सभा सम्मेलन टाइप का, उसमें आपके बाजवा भी आए थे और इस टाइम के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर वो थे। तो उसमें उसका नाम जो रखा था इतना बड़ा रखा था कि वहाँ का जर्नलिस्ट खुद बोल रहा था कि सीधा साधा नाम रख देते कि इनके सम्मान में है, इतना सब क्या रखना था उर्दू में नाम, तो ये लोग रखते, इनको मजा आता है, नाम लंबा चौड़ा नाम रख दो तो लोग थोड़ा सा इंप्रेस होते हैं। यह अकबर की धार्मिक नीति के आलोचक थे। जहांगीर ने इन्हें जेल में डलवा दिया था। बाबर और औरंगजेब इस सिलसिले के अनुयायी थे, तो नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी औरंगजेब इसलिए इतना ज्यादा कट्टर था और बाबर भी इसी सिलसिले का अनुयायी। फिर महदवी सिलसिला, संस्थापक कौन थे? सैयद मोहम्मद महदवी, केंद्र इनका जौनपुर था। इसमें कौन कौन थे इनके अनुयायी? शेख मुबारक, फैजी, अबुल फजल, जितने भी कवि वगैरह थे वो इस सिलसिले के अनुयायी थे। फिर ऋषि आंदोलन एक हुआ इन्हीं में, शेख नूरुद्दीन, इन्होंने कश्मीर में सुधारवादी आंदोलन चलाया, ठीक है, शेख नूरुद्दीन ने। और यहाँ पे आपका समाप्त होता है कितना, जितना भी आपका सूफी आंदोलन है या सूफी संप्रदाय, वो समाप्त हो गए। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इनके बारे में बता दी। आराम से पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, ध्यान रखना ये चीज इतनी छोटी चीजें नहीं है जो आपको मिल रही है। 4 महीने 3 से 4 मंथ लेती है एक यूपीएससी की कोचिंग इन्हीं चीजों को समझाने में, इसी लेवल पे समझाती, कभी कभी तो इससे भी कम चीजें दे पाते हैं, ठीक है, पूरी हिस्ट्री समझाने में। तो 4 महीने की चीजें आप 15-20 दिन में पढ़ रहे हो, मेहनत तो आपको 4 गुनी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा? पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया? एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लासेज और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150, तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया? पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना।
चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।